तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच में। वेन्यू की बात करी जाए तो ये वेन्यू सेम है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। टूर्नामेंट स्टैट्स और इन्फो की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल में सेकंड पे है मुंबई और फिफ्थ पे है गुजरात की टीम। तो आगे बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो रिसेंट मैचेस से आपको बता चुका हूँ पेसर्स के विकेट और स्पिनर्स के विकेट के कंपैरिजन को ही सिर्फ आपको ध्यान देना है, बाकी कोई चीज़ ध्यान दे के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो फर्स्ट मैच में जो यूपी और दिल्ली के बीच में हुआ था उसमें पेसर्स को 6 और स्पिनर्स को 11 विकेट मिले थे। सेकंड मैच जो था मुंबई और यूपी के बीच में उसमें पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 9 विकेट मिले थे। थर्ड मैच था गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जिसमें पेसर्स को 1 और स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो था दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और मुंबई इंडियंस वुमेन के बीच में। उसमें देखो पेसर्स को 6 और स्पिनर्स को भी 6 विकेट ही दोनों को मतलब 6 विकेट मिले थे। तो ये थी ओवरऑल पेसर और स्पिनर की विकेट की कंपैरिजन की बात। आगे बढ़ते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो बात करते हैं कि रिसेंट हेड टू हेड जब मैच होता है तो कौन से प्लेयर स्टार बनते हैं और कौन से प्लेयर फ्लॉप होते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट में आती है कैथरीन ब्राइस। तुम्हें लग रहा होगा भाई कैथरीन ब्राइस क्या ही है, कुछ नहीं है, परफॉर्म भी नहीं करे, लेकिन इसके बारे में मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ ट्रम्प बनती है और ट्रम्प बनेगी भी आगे, तो इसको ध्यान में रख के चल लेना। नेक्स्ट देखो मेरी प्यारी अमिलिया कर, प्यारी इसलिए क्योंकि प्यारी है भी और मेरी फेवरेट प्लेयर है। कौन कौन है बता देता हूँ वुमेन प्रीमियर लीग में, अगर जानना चाहते हो कोई लोग तो समझ लेना अमिलिया कर और मेग लैनिंग, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। वन ऑफ नहीं, दो हो गई भाई, सॉरी, यही दोनों है मेरी फेवरेट प्लेयर, समझ गए। तो अमिलिया को आज के दिन में सीवीसी जरूर करना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड हेड टू हेड मैच के बारे में जो हुआ था 14 मार्च को। उसमें कौन स्टार बन के आया था, तो उसमें स्टार बन के आई थी नैट सीवरबर्न और अमिलिया कर भी साथ में स्टार बनी थी क्योंकि 19 रन और 2 विकेट भाई अच्छे खासे होते हैं, समझ गए। अच्छे खासे होते हैं मतलब अच्छे खासे पॉइंट्स दे के जाते हैं। थर्ड थी हेली मैथ्यूज, इन्होंने भी 3 विकेट लिया था हेड टू हेड में। और देख लो एस्ले गार्डनर, इन्होंने भी 3 विकेट लिया था। तो यही 3-4 प्लेयर को तुम जीएलसीबीसी में रोटेट करना, समझ गए। आगे तो खैर बताऊंगा जीएलसीबीसी, लेकिन इनको भी रोटेट कर सकते हो तुम। और एक प्लेयर को तुम अगर इग्नोर कर रहे हो तो ध्यान देना, हरमन का देखो फर्स्ट में भी थी सेकंड में भी है, समझ गए। तो इसको भी लेके चलना है, लेकिन कब और क्यों ये देखेंगे अपन मैचअप के बाद। तो मैचअप को ध्यान से समझ लेना, बिना मैचअप के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यानी अपने से नहीं बना पाओगे। और अगर हमारी टीम से जाते हो यानी टेलीग्राम पे हो तो बिंदास मौज करो, समझे। जैसे कि देखो कल बताया था मैंने दीप्ति शर्मा के बारे में, भाई लेके चलना, सीवीसी करना, बहुत अच्छा रोल है उसका, कल अच्छे रोल में आएगी, अच्छा करके जाएगी। एक बंदे ने डायरेक्ट सी कर दिया भाई, उसका देखना जाकर रैंक, पूछो उससे जाके क्या लाया रैंक। नेक्स्ट है मुंबई और गुजरात का मैच जो हुआ था 4 मार्च को, उसके बारे में। उसमें भी हरमनप्रीत कौर है भाई, तीनों में हरमनप्रीत कौर है, तो लेके ही चलना, समझे, लेके ही चलना। लेकिन अभी भाई तुमने बोला कि मैचअप देखेंगे उसके बाद, तो मैचअप भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, मैचअप भी देखेंगे और ये रिसेंट स्टैट्स भी देखेंगे, और जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसको अपन यूज़ करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट स्टार बनी थी अमिलिया कर, तो देख लिया तुमने, अमिलिया कर तीनों में स्टार बनी थी। तो भेजे में डाल लेना इस चीज़ को कि अमिलिया कर को आज के दिन में सीवीसी कर लेना आँख बंद करके। तो आज का सवाल भी मेरा यही रहने वाला है, ये अपने सी और वीसी का नाम बताइए और जिसका पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा, कहने का मतलब अपने कैप्टन का नाम बताइए, मतलब अपने कैप्टन का नाम बताइए, अपने वीसी का नाम बताइए, दोनों के पॉइंट्स को मैं ऐड करूंगा और जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ वो बन जाएगा क्या, गिव अवे का विनर। और भाई गिव अवे का विनर जो भी है वो आके देखो, तुमको तो पता चले जाता है कि तुम विन कर गए हो, तुम विन कर गए हो, ये तुमको तो पता चल ही जाता है मैच के बाद। तो आके बाई इज्जत बाई इज्जत मतलब कि अपने मन से आके क्या करना है तुमको कि अपने ही कमेंट के नीचे अपना नंबर लिख देना है, वैसा नंबर जिस पे पेमेंट हो सके, कोई भी नंबर मत लिख देना आके, समझ गए ना। वही नंबर लिखना जिससे पेटीएम वेटीएम जो भी है, यूपीआई वगैरह बना हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के बारे में जो कि है प्लेयर बैटल्स।
तो प्लेयर बैटल्स कब देखना है? जब गुजरात बैटिंग करे और मुंबई बॉलिंग करे। तो फर्स्ट में है बेथ मुनी। बेथ मुनी का मैचअप है किसी के साथ क्या? हाँ भैया है। किसके साथ? अरे हाँ भाई हाँ अरे है, देखो नेट सीवर के साथ बेथ मुनी का। 71 में मात्र 55, 4 बार निपटाई है। अमीलिया के साथ देखो 3 बार निपटाई है। इस्माइल के साथ देखो 3 बार निपटाई है, लेकिन इस्माइल का थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि 92 में 119 स्कोर किया उसने। इतना भी बुरा मैचअप नहीं है इस्माइल के साथ, लेकिन इन दोनों के साथ अच्छा मैचअप बन रहा है। तो ध्यान देना आज के दिन में कि बेथ मूनी वर्सेस नेट सीवर बंट और अमीलिया कर भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट है फोइबल लिचफील्ड। इनका मैचअप है हरमनप्रीत के साथ। देखो अब कई लोग बोलेंगे भाई हरमन के साथ मैचअप, भाई तुम कहाँ से लेके आते हो ये सब, कैसे लिख दिया मैचअप हरमन के साथ? तो भाई अगर किसी को याद हो, वोमेन का बीबीएल भी होता है, समझे, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है ना। अगर जानते हो कोई लोग और नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, वोमेन बीबीएल जो होता है उसमें हरमन बॉलिंग भी करती हैं। आपको बता दिया जाए अच्छे तरीके से, उसमें क्यों करती हैं बता देता हूँ। देखो अब है फोइबल लिचफील्ड। फोइबल लिचफील्ड है लेफ्टी। लेफ्टी को कौन बॉल करेगा? ऑफ ब्रेक बॉलर। तो ऑफ ब्रेक बॉलर की कमी है ऑस्ट्रेलिया में, मान लो मैक्सिमम प्लेयर उनके पेसर्स होते हैं, इसी कारण हरमन बॉल करती है वहाँ पे। वहीं का ये स्टैट्स ला के रखा हूँ यहाँ पे, ये मैं समझ लेना कि WPL का है, लेकिन स्टैट्स तो स्टैट्स होता है भाई, अपन तो देख के चलेंगे। अब ये थोड़ी देखेंगे WPL का स्टैट्स क्या है, डोमेस्टिक का क्या है, ओवरऑल देखा जाता है स्टैट्स। कभी तो भिड़ी है अपन आमने सामने, इस कारण से ये हरमन का स्टैट्स है, तो कंफ्यूज मत होना। तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि यहाँ पे किसके साथ है। तो यहाँ पे अमीलिया के साथ है भाई। अमीलिया को बता ही चुका हूँ CVC करना आज के दिन में। अमीलिया के साथ यहाँ पे भी फोइबे का भी है क्या मैचअप। नेक्स्ट है एल वॉर्डवार्ड। एल वॉर्डवार्ड का ही मैचअप अमीलिया के साथ है भाई। अमीलिया के साथ सबका मैचअप है, टॉप 3 का मैचअप है अमीलिया के साथ। देखो 81 वाले मात्र 74 रन और 4 बार निपटा चुकी है, तगड़ा मैचअप है, तो इसको भी डाल लेना भेजे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशले गार्डनर के बारे में। डोरेमोन देखो वस्त्राकर के साथ है एशले गार्डनर का, 3 बार निपटा चुकी है। ठीक, नेट सीवर के साथ भी है, 3 बार निपटा चुकी है। ठीक, लेकिन नेट सीवर का उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि 59 बॉल में 88 भी बनाया इन्होंने एशले गार्डनर ने, ये उतना इंपॉर्टेंट मैचअप नहीं है। तो अगर बोला जाए कि ओवरऑल सबसे तगड़ा मैचअप किसके साथ बन रहा है गार्डनर का, तो बन रहा है वस्त्राकर के साथ। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई यहीं तो घूम गए, नीचे तो देख लो। तो हाँ हम तो देख ही रहे, बस तुम भी देख लो ना नीचे एक बार। वॉन्ग के साथ देखो, 2 बॉल वह की है, दोनों बार निपटाई है, 2 बॉल में 0 रन और 2 विकेट में। इसका मतलब समझते हो दया? इसका मतलब यही कि आमने सामने जब भी अब तक भिड़ी है, फर्स्ट बॉल पे इसको निपटा दी है एशले गार्डनर को। तो इसी वॉन्ग वर्सेस गार्डनर बहुत ही तगड़ा लेवल पे आज देखने को मिल सकता है, तो इसको भी भेज में डाल लेना। अब भाई मैं सारा मैचअप बता रहा हूँ, अब तुम बोलोगे सबको भाई मैचअप ही बन रहा, तो किसको हटाएं किसको लें? तो रुको ज़रा सब्र करो, नीचे का उसका भी मैचअप देख लो ना। वॉन्ग का मैचअप देखेंगे इसके साथ, गार्डनर का बॉलिंग से मैचअप देखेंगे। मे बी गार्डनर बॉलिंग से अच्छा खासा मैचअप दे रही हो, यानी बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट दे के चली जाएगी, तो इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो एक बंदी तो हट गई, ऊपर के तीनों थे बैट्समैन, उस पर तो रिस्क ले ही सकते हो, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हरलीन देओल पे। हरलीन देओल का मैचअप है किसी के साथ क्या? तो नहीं, किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। तो आज के दिन में हरलीन को लेके चलना, समझ गए कैसे लेके चलना? अब तुम देखो बताता हूँ, अब तुम चाहो रिस्क लेना, अब एल वॉर्डवार्ड को सब लाएगा ना भाई, तुम करना ड्रॉप, उठा लेना हरलीन को, समझ गए। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। भाई इसका मैचअप किसी के साथ नहीं, उसका 3 के साथ मैचअप, तो इसको ड्रॉप करने का रिस्क लो। हाई सेलेक्टेड है, फ्लॉप हुई तो काम खत्म। ये लो सेलेक्टेड है, हिट कर गई, तुम तो भाई यही देख सकते हो, बस एनालिसिस ही कर सकते हो ना यार, बाकी तो भगवान जाने, नारायण पे छोड़ देना हर चीज़। अपना मेहनत करो, बाकी नारायण पे छोड़ दो, जो होना होगा देख लेंगे। ठीक, इसी कारण अगर रिस्क टेकर हो, एल वॉर्डवार्ड को हटा के हरलीन को ले जाना, बिंदास, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट है वेदा कृष्णमूर्ति। इनके बारे में बताया जाए भाई, इनका मैचअप किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। इनको लेके भी चल सकते हो, लेकिन तुम नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? जगह ही नहीं बचेगा, पहले ही से तुम्हारे 11 प्लेयर हो चुके होंगे, तो इनके लिए जगह ही नहीं बचेगा। नो डाउट प्लेयर के बारे में। दूसरी बात देखो, फॉर्म में भी नहीं है वैसे, तुम अगर इस सेंस में जाना चाहो फॉर्म के, करेंट फॉर्म के हिसाब से, तो हटा भी सकते हो। लेकिन अगर कोई लेना चाहता है तो
रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो सब रिस्क स्मॉल में लेना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जीएल के एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ज़्यादा में मत करना, समझ गए। नेक्स्ट है हेमलता, इनका भी सेम कहूँगा क्या कि जीएल में ट्राई करना, एसएल में ड्रॉप करके चलो भाई, इनसे अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, उनको ट्राई कर लेंगे ना यार। बहुत सारे स्पिनर बॉलर हैं, कल बताया था साई का इशाक के बारे में। अब जो लेके गया होगा वो अल्ट्रा किया होगा, और जो नहीं लेके गया होगा उसके लिए यही कहूँगा कि सफ़ेद है जूता, कुर्ता है संतरी, या जब बनाऊँ तो है मंत्री, ठीक। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई बैटिंग वर्सेस गुजरात बॉलिंग के बारे में। तो फर्स्ट में है यास्तिका भाटिया, इनका किसी के साथ भी मैचअप नहीं है, तो लेके चलना बिंदास, प्लेयर अच्छी है, फॉर्म में है, टच में है, लेके ही चलना। नेक्स्ट है हेली मैथ्यूज़, हेली मैथ्यूज़ का देखो मैचअप है किसके साथ, जी हाँ मैचअप है गार्डनर और ली ताहू के साथ, लेकिन हेली को भी अपन लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि ताहू अभी बेंच पे हैं, तो इनका मैचअप हो गया कट। बच गई गार्डनर आएंगी 8वें 10वें ओवर में, तब तक पता चला 40-50 करके चली गई, ऊपर से बॉलिंग बैकअप देंगी, इस कारण से हेली को लेके जाएंगे। और एक और कारण पूछना चाहोगे तो भाई हार्ड टीम है, हार्ड टीम मतलब सेकंड रैंक की टीम है, और ये गुजरात 5th रैंक की टीम है, तो इनके ज़्यादा प्लेयर्स लेके चलेंगे अपन, तो लेके चलेंगे तो इनको भी ट्राई करेंगे, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नैट सिमरन के सामने, इनको भाई वीसी ट्राई कर लेना आज के दिन में, सी तो अमिलिया का फिक्स कर लो आज के दिन में, वीसी इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक। बैटिंग से उम्मीद खैर मत रखना, बॉलिंग से बहुत उम्मीद रखना। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर, गार्डनर के सामने 5 बार फंसी है, लेकिन देख लो 111 गेंद में 181 भी बनाया है, तो हरमन को फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ड्रॉप करना, ठीक है ना, सेकंड में ड्रॉप कर देना, आराम से रिस्क ले लेना चाहो ले लेना, जगह बने तो ले ही लेना, और नहीं बने तो ड्रॉप करके चलना। नेक्स्ट है अमीलिया कर, इसको लेके चलना और सीवीसी कर देना, कोई बात नहीं करेंगे इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बहुत तारीफ कर लिया इसके बारे में आज के दिन में, ठीक है। ट्राइन बेंच की है, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ सीवीसी चॉइसेस के बारे में। तो मुंबई की तरफ से आपको सीवीसी रखना है हेली को, नैट सिवर को या अमिलिया को, यह आपकी चॉइस है। और गुजरात की तरफ से रखना है आपको एश्ले गार्डनर और बेथ मोनी को। डिफरेंशियल जीएल सीवीसी चॉइस की बात की जाए तो मुंबई की तरफ से पूजा और साइका इशाक, और गुजरात की तरफ से स्नेह राणा और फोइबेल लिचफील्ड। तो ये थे आज के टोटल वीडियो के एनालिसिस, तो ये थी आज की एनालिसिस। तो भाई एनालिसिस वाला पार्ट होता है ख़त्म, अब सारा काम है तुम पे। तुम्हारा काम यही है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और वीडियो के नीचे कमेंट करो अपने गिवअवे का आंसर। गिवअवे क्वेश्चन तुमको पता होगा अगर वीडियो देख के आ रहे हो तो, अगर नहीं देख के आ रहे हो तो भाई देख लो, और क्या कहूँगा, देख लो, देखने में क्या जाएगा तुम्हारा, समझ गए। आ बहुत तो जाएगा अगर सही कमेंट कर दिए तो, जाएगा कुछ नहीं, थोड़ा समय जाएगा, उससे ज़्यादा रील्स चला लेते होगे तुम लोग, समझ गए ना। तो खैर थर्ड काम ये कर लेना कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।